एवरीवन अस्सलाम वालेकुम जी तो अल्लाह पाक के करम शुक्र फजल के साथ आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सभी बहन भाई खरवाफियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है जी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑल पे कर दीजिएगा और प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक फरमा के वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और सबसे पहले मेरे सभी बहन भाइयों को जुम्मा मुबारक है जी, आज जुम्मतुल मुबारक है। सबसे पहले दुआ फरमाएंगे या रब अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पाक दिन के सदके जो भी पाकिस्तान के अंदर सूद का काम कर रहे हैं, सूदी निज़ाम को चला रहे हैं या सूदी निज़ाम को बैकअप दे रहे हैं, बैक कर रहे हैं, या अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सभी ताकतों को, उन सभी जो भी इंसान सूद का काम कर रहे हैं सभी को तबाह बर्बाद फरमा और पाकिस्तान को सूद से पाक फरमा। इसके बाद दोस्तों वीडियो का आगाज करेंगे और बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तहलका खेज जो सवाल हैं इंशाल्लाह ताला उनके मैं जवाब भी दूंगा आज आपको। और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद करता हूं आज की वीडियो के बाद आपको बहुत से सवाल के जवाब भी मिल जाएंगे और जो आप ज़हनी डिप्रेशन में रहते हैं हर वक्त, इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो के बाद वो डिप्रेशन आपका खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है जी, यूजर GU6IE5OT3D भाई की जीमेल आईडी है। भाई पूछ रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर 11 आ जाएं तो इनका क्या किया जाए। बड़ा ये देखने को एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है, शॉर्ट सा सवाल है, लेकिन इसके बैकअप में जाएं तो ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब भी बहुत बड़ा देना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाईजान सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग कशफ फाउंडेशन से लेते हैं लोन, अल खिदमत से लेते हैं, अखवत से लेते हैं, हमारा एक एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट जब हम कर लेते हैं हम ऊपर साइन भी कर देते हैं, अंगूठा भी लगा देते हैं। उसके बाद कोई चंद जो हमारे मोहल्ले के सिटीज़ के बंदे होते हैं उनकी गवाही बतौर जमानत उनकी गवाही भी दिलवा देते हैं। उसके बाद हमें लोन प्रोवाइड किया जाता है और उनका तरीकाकार क्या होता है। अगर आप 50,000 ले रहे हैं तो एक साल के अंदर उन्होंने हर महीने किस्त वाइज आपसे पैसे लेने हैं और एक साल के अंदर अंदर उन लोगों ने आपसे पैसे क्लियर करने हैं। जबकि ये जो माफियाज काम कर रहा है इन लोगों ने SCCP को क्या रेगुलेशन दी हैं, ठीक है, इन लोगों ने ये रेगुलेशन दी हैं, मैं मतअद्दद बार आपको बता चुका हूं, आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि इन लोगों ने SCCP में हमारे इदारों को इस तरीके से इन लोगों ने बुद्धू बनाने की कोशिश की है कि जनाबे वाला हम लोग आपकी अवाम के खैर ख्वाह हैं, आपकी अवाम के पास पैसा नहीं है, तुहाडी अवाम आटा लैन तू बहुत तंग हुई पई है ते लिहाजा असीं तुहाडी अवाम की मदद करना चाह रहे हैं, सानू लाइसेंस दिते जान, असीं मिनीमम 90 दिन तो लाके 365 दिन वाली लोन देवांगे ते साडा जिहड़ा सूद की शरह होएगी बिल्कुल 1% या 0.5% यानी कि आधा परसेंट, जिन्नी भी परसेंटेज जिन्ना लोन लिया उनकी आधा परसेंट 0.5% यानी कि एक में से भी आधा परसेंट हम सूद लेंगे। जबकि ये लोग करते क्या हैं, ये माफियाज काम कैसे कर रहा है, ये आपको 3,000 4,000 रुपये का लोन देते हैं। अगर आप 7 दिन भी नहीं, चौथे दिन ही आपके सिरे हैं, चौथे दिन जनाब तुहाडे सिरे हो जाते हैं, नहा धो के हथ धो के तुहाडे पीछे पै जाते हैं जनाब साडा लोन वापस करो। जबकि 7 डेज का तो इन लोगों ने खुद टाइम दिया होता है, ये 7 डेज भी इंतजार नहीं करते, 4 या 5 दिन के बाद आपसे इन्होंने रिकवरी करनी होती है हर हाल में। अगर आप इनकी बेशक आपने 3,000 रुपये लिया, 3,000 के ऊपर इन्होंने वसूली कितनी करनी है, मिनिमम 5500 से लेके 6,000 के राउंड बाउंड में। आप खुद समझदार हैं, आया पाकिस्तान यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पे लोग अंधा पैसा आ रहा है, मसले वाली बात ही कोई नहीं, फी घंटे के हिसाब से हम 20 30 50 डॉलर कमा रहे हैं, हमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। आया हम यूरोप कंट्री में नहीं रह रहे, हम पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में सबसे कम जो इजरत दी जाती है, सबसे जो कम लेबर रेट है हमारे पाकिस्तान का है। इंटरनेशनल सतह पे कोई भी डॉलर्स के अंदर काम करवाना हो किसी भी गोरे ने, अंग्रेज ने, उसकी कोशिश होती है कि वो पाकिस्तानी लेबर को हायर करे। जैसा कि मैं यूट्यूबर हूँ, किसी भी चीज की एडवर्टाइजमेंट करवानी है, अगर मैं करता हूँ $20 में, इंडिया करेगा $40 में, क्योंकि इंडिया में डॉलर मजबूत है, हमारे पास डॉलर मजबूत नहीं है, डॉलर की कदर है, ठीक है, इसलिए हमें कम भी मिलेंगे पैसे, हम लोग काम करके दे देंगे कि जनाब हेलो फड़ो थोड़ा काम होया पे आज। तो जबकि पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने काम जब शुरू किया, आगाज किया, इन लोगों ने SCCP को ये रेगुलेशन दी कि जनाब हम मिनिमम सूद रखेंगे और हम मिनिमम 90 डेज के लिए लोन देंगे। अगर कोई 90 डेज में भी पैसे वापस नहीं रिटर्न कर पाएगा तो हम उसकी किस्तें कर देंगे। जबकि ये क्या करते हैं, ये आपसे एक्सटेंड करवाते रहते हैं, उतने पैसे आपने लिए नहीं होते,
जिससे कई गुना ज्यादा, जिसकी तादाद मैं बता नहीं सकता, कई गुना ज्यादा आपके डाटे की बना पे वो आपको ब्लैकमेलिंग करके आपसे पैसे निकलवा लेते हैं, ले लेते हैं पैसे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भी वो आप लोगों की जान नहीं छोड़ते। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये मेरी बात को याद रखिएगा, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर 12 से 13 करोड़ बंदे ने लोन ले लिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन से मुस्तफीद हो चुके हैं। ठीक है जी। और इसमें ज्यादा जो कसीर तादाद है वो लड़कों की है, यंग जनरेशन की है, और लड़कियों की है। ज्यादा जो तादाद है वो यंगस्टर्स की है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आप सभी को ये डिटेल से मैं बताना चाहूंगा, जिनके साथ ये स्कीमिंग हो चुका है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मेरे पास ऐसे ऐसे भी केसेस आए हैं कि लोगों ने जस्ट अपना अकाउंट बनाया, अकाउंट बना के छोड़ दिया। उसके बाद जब अकाउंट बना के उन लोगों ने छोड़ दिया, पैसे भी नहीं लिए, कोई अमल दखल नहीं था, जस्ट अकाउंट बनाया, बना के छोड़ दिया कि नहीं यार इन्हें को लोन नहीं लेना। ठीक है, ट्राई किया लेकिन लोन नहीं लिया। जब इन लोगों ने उन दोस्तों ने इन लोगों को डाटा दे दिया, उन लोगों को पता भी नहीं उन्होंने लोन लिया या नहीं लिया। ठीक है, उनको कॉल्स आनी शुरू होगी, जनाब तुझसे लोन लिया, इतना साड़ा लोन वापस करो। ठीक है, जब वो मुकरते हैं, ये कहते हैं कि जनाब हम तो नहीं लिया, साड़ा तो कोई अमल दखल ही नहीं, इससे सिर्फ अकाउंट बनाया सी। तब ये आपका डाटा निकाल के आपके आगे शो कर देते हैं, या आपको व्हाट्सएप कर देते हैं, जनाब तुम लोन दो, जो तुम लोन नहीं दोगे तो आ वेखो तुम्हारी कॉन्टैक्ट लिस्ट साडे कोल है। आप खुद समझदार हैं, पाकिस्तानी कौम को पागल कौम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि सबसे ज्यादा यंगस्टर्स पाकिस्तान के अंदर है और सबसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। बेशक हमारी हुकूमत वक्त ने हमारा साथ नहीं दिया, 75 साल से हमारे साथ खिलवाड़ की जा रही है। ठीक है, हमारी जो यंगस्टर्स हैं, हमारे नौजवान हैं, बेशक वो बेरोजगार हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज शायद दुनिया में किसी के पास इतनी हो जितनी हमारे नौजवानों के पास नॉलेज है। आप खुद समझें, सोचें। बैंक की पॉलिसी है, ठीक है, वो महीने के बाद आते हैं। आपकी लोन लेने से पहले हर चीज फिक्स हो जाती है कि जनाब इन्ना सूद जे, इन्ना लोन जे, इन्नी तुसी किस्त अदा करनी है, तुहानू समझ आंदी है, तुसी ले लेंदे जे। ठीक है जी। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सबसे पहले तो 10 सफ़ों का इंग्लिश में एग्रीमेंट रखा है। ठीक है, आप सभी को पता है कि हमारी कौमी जुबान उर्दू है। इन लोगों को चाहिए था, अगर ये हक की सच्ची काम कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं, तो इनको चाहिए था ये अपना एग्रीमेंट उर्दू में भी बनाते, इंग्लिश में भी बनाते, ताकि हर बंदा, और ये जो स्क्रॉल करते जाएं जनाब, वो एग्रीमेंट मुकन का नाम ही नहीं लेंदा। ऐसा किसी भी मुल्क में नहीं होता जिस तरह से हमारे मुल्क में खिलवाड़ की जा रही है। ठीक है जी, इंग्लिश में एग्रीमेंट बनाए हुए हैं, 10-10 सफ़ों के एग्रीमेंट है। अनपढ़ बंदा, कोई मेरे वर्गा कोई 2-4 जमाता पढ़िया बंदा, वो लोन दी एग्रीमेंट पढ़ ही नहीं सकता, वो चेक ही नहीं कर सकता कि मैं किंदे ते साइन करना पे, किंदे ते क्लिक करना पे, या मैं की करना पे, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है जी, ऐड देखा, फेसबुक पे ऐड चलते हैं, ऐड देखा, देखने के बाद ठीक है जी लोन ले लिया। लेने के बाद जब छठे दिन कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं, अगला बंदा डिप्रेशन में गया, लो जी मर गए थां दे सड़न की बन गए, लिया सी 6 महीने वाली 180 दिन वाली तो साढ़े नाल की बन गया। ठीक है, तो ये सभी जो स्कीमिंग है, इन सभी के होते हुए आया, आप खुद समझदार हैं, ये किसी के घर आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। मैं इस चीज की अल्लाह की कसम ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, ये किसी के घर कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, मेरी बात को याद रखिएगा। और जो मेरे बहन भाई 2-4-10 बंदों ने लोन इनको वापस नहीं किया, और अगर वो ये सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में वो ये हमारे घर आ जाएंगे, लोन बढ़ेगा, सूद बढ़ेगा, उसके बाद ये हमारे ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों इन चीजों को माइंड से निकाल दें। ठीक है, 12 करोड़ बंदे ने लोन लिया, अभी तक हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं 1 लाख बंदा, 2 लाख बंदा, 3 लाख बंदा, बाकी बंदे कितने ने उन लोगों को पता ही नहीं कि सोशल मीडिया के ऊपर इनके खिलाफ कंपेन चल रही है। ज्यादा जो सादा लो इंसान है वो है हमारे पाकिस्तान के अंदर। जब ये वीडियोस उन तक पहुंचनी स्टार्ट होगी, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं, इन लोगों की चीखें आसमान तक जाएंगी। जब सभी ने एक साथ मिलकर इन लोगों की रिकवरी स्टॉप कर दी, अगर अभी आप मेरी वीडियोस वॉच करके 200-400-500 बंदा इन्होंने सूद नहीं देता, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो 200-400 बंदा नहीं सूद देता, उनके पैसे ये उनसे निकाल रहे हैं। जो 10 करोड़ बंदा इनको सूद दे रहा है, ये उनसे पैसे निकाल रहे हैं। मैं हर वीडियोस के अंदर आपसे क्यों रिक्वेस्ट करता हूं, अल्लाह की कसम मुझे व्यूज नहीं चाहिए, मुझे व्यूज चाहिए और मेरे पास बहुत हल है। जो बंदा यूट्यूब में आ जाता है ना, चैनल बना लेता है, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, उसके पास बहुत से गोर आ जाते हैं, बहुत सारे तरीके आ जाते हैं कि उन मवाम को व्यू किए लेने ने। ठीक है, लेकिन अल्लाह की कसम मुझे व्यूज नहीं चाहिए। मैं हमेशा यही कोशिश रहती है कि मेरी वीडियोस उन बहन भाइयों तक पहुंच सके जो घरों में बैठे हैं, जिनको आज तक इनकी स्कीमिंग का, इनकी वारदात का नहीं पता, घुटन का शिकार हैं, घरों में घुट रहे हैं, गुट गुट के मार रहे हैं, उनका कोई भी वाली वारस नहीं जाएगा।
ये वीडियोस उन तक पहुंच सके, ताकि उनको डिप्रेशन से निकाल के मोटिवेट करके इनकी रिकवरीज को रोका जाया जा सके। तभी हम इस जंग को जीत सकते हैं। यहां पे मैं एक और चीज आपको बताऊंगा। मैं इधर एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, इसको चेक करिएगा। सोशल मीडिया पे एनीवन किसी भी वकील को लेके किसी भी तरह से हम करके, ठीक है, अभी कोई मुश्किल काम नहीं है कंपनी को पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर करना। ये आप डिटेल चेक कर लें, ठीक है जी। कंपनी को रजिस्टर करवाना है 12,000 है, एनटीएन रजिस्टर करवाना 3,000 है, ये वो, यानी कि पूरी डिटेल लिखी है, आप खुद पढ़ लें, ठीक है। तो इन कंपनीज को लाइसेंस दिलवाना या लेना ये कोई बड़ा काम नहीं है, बड़ी बात नहीं है। इन चीजों से आप डरे नहीं, घबराए नहीं, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, बिल्कुल घबराए नहीं। इन लोगों को, इन कुत्तों को इनकी औकात में रखें हमेशा, ठीक है। जो इन लोगों की असल औकात है इनको वहीं पे रखें। डरने की, परेशान होने की, ज़हनी डिप्रेशन लेने की आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मैं आपको ये भी वाज़ेह बताता चलूं, जिंदगी में ये आपके ऊपर किसी भी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। जिंदगी में आपके ऊपर ये किसी भी तरह का कोई भी एलिगेशन नहीं लगा सकते, ठीक है। क्रिमिनल ये है, क्राइम ये कर रहे हैं, 2 नंबरी ये कर रहे हैं, डिजिटल क्राइम ये कर रहे हैं। आप लोगों ने किसी के साथ कोई स्कीमिंग नहीं किया, ना ही इनका कोई एग्रीमेंट है, ना ही इनका कोई स्टेट बैंक के साथ किसी भी किस्म का कोई लिंक है जिन्होंने डिफॉल्टर करना होता है, ना ही इनका कोई ईसीआईबी के साथ कोई लिंक है, ठीक है। जस्ट ये बातें हैं, बातों की हद तक है महज, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा इन चीजों से आप बिल्कुल बरीउल जिम्मा है, ठीक है। आप बिल्कुल माइंडली तौर पे फ्रेश रहें। और ये अगर आपके घर आ जाते हैं तो इन लोगों को मैं आपको वाज़ेह ये पैगाम दे रहा हूं, अगर किसी के भी घर में आज तक आए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आने वाले वक्त में ये कभी भी आ जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी मेरी हो गई। कभी भी ये ऐसी हरकत नहीं करेंगे। इन लोग, इन्हों के जिन बड़े सियाने जे, इन्होंने पता है कि अवाम सानू छड़ेगी नहीं, ठीक है, ठोक के रख देगी अवाम सानू, ठीक है। तो इन चीजों से आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, बिल्कुल भी नहीं डरें। ये घर आ जाएंगे तो क्या होगा, क्या जवाब देना है, ठीक है। बाय द वे एक मिसाल दे देता हूँ, घर आ भी जाते हैं क्या होगा, ठीक है। इन्हें लम्मे पा लिया जे, लम्मे पा के इन्होंने पूछा जे, फिर इन्हें को जवाब ले आ जे बगैरत इंसानों, ठीक है। किन्ना ने तुहानू इजाजत दी कि लोगों दी मावां बेटियां नू हरास करो, लोगों दी मावां बेटियां दी पिक्चरां नू एडिट करके, ठीक है, उन्होंने ब्लैकमेलिंग करो, ठीक है। सिर्फ तुसी इन्ना किन्ना को जवाब ले लिया जे, ते अगर इन्होंने जवाब आ जावे तो मैनू जरूर दसिया जे मंजर भैया जवाब मिल गया। वीडियो काफी लंबी हो गई है दोस्तों, इंशाल्लाह बाकी बातें कल की वीडियो में जरूर करेंगे। तो वीडियो को शेयर करके इसी के साथ मंजर शाह को दीजिए जी इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह